विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचाभवन कन्या का चावरानना। भगवान का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। श्री यदुवर जी के संग परन लागी भावरिया। श्री यदुवर जी के संग परन लागी, अरे हरे परन लागी भावरिया। श्री यदुवर जी के संग। बड़ा सुंदर भगवान का भाव प्रकट हुआ। भाव अभाव अलख आलसहु। बड़ा सुंदर भगवान ने ब्याह किया, और भगवान ने जो ब्याह किया वो राक्षस विधि से किया। माता रुक्मणी का भगवान ने हरण कर लिया। माता रुक्मणी का भगवान हरण करके चल पड़े। और जैसे ही भगवान ने माता रुक्मणी का हरण किया तो पहले माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा। इंग्लिश में क्या कहते हो तुम सब प्रेम पत्र को? वही लिखा है माता रुक्मणी ने। लिख करके भगवान को दिया। भगवान समझ गए कि माता रुक्मणी ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। भगवान पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण किया तो भैया रुक्मी खूब तेजी दौड़ मारे। ठहर जाओ, उस द्वारकाधीश को नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहन का हरण करके ले गया। अच्छा दूल्हा बनो तो कोई और, दुलज्जा लेगा कोई और। अच्छा सच के जाओ अपन और ब्याह ना हो को गोल लेके भग जाए तो बड़ो बड़ो लगा। शिशुपाल बैठा था, अपने सिर को खुजा रहा था, खुजली कर रहा था और कह रहा था शिशुपाल। क्या कह रहा था शिशुपाल? शिशुपाल कह रहा था, मन में विचार कर रहा था, भैया मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो ब्याह हुआ नहीं। अच्छा बुरा तो लगेगा। अच्छा आप लोग बताओ, सद धज के जाओ, बराती बन के जाए अपन और दुल्हनिया चली जाए कहीं और। भगवान श्री कृष्ण की दुल्हनिया रुक्मणी माता को कौन ले गया? भगवान द्वारकाधीश ले गए। वो तो साक्षात पराम्बा अम्मा, स्वयं जगदम्बा, स्वयं विराट महालक्ष्मी का स्वरूप थी। बड़ा सुंदर स्वरूप थी। माता लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण ले गए, हरण कर ले गए। और जब माता लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण हरण कर ले गए तब तो प्यारे कहा जाता है रुक्मी का दिमाग खराब। हाय राम राम राम, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। हाय राम राम राम, मेरे साथ बड़ा अन्याय। अब शिशुपाल का दिमाग खराब कैसे जाए? दुल्हनिया के लिए बड़ी सुंदर सुंदर वो पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? पहले के जमाने में दुल्हन की विदाई किस में होती थी? बताओ काहे में होती थी भैया? काय में होती थी? पालकी में। शिशुपाल बड़ी सुंदर पालकी लाया माता रुक्मणी के लिए, लेकिन पालकी में बैठने वाली तो थी ही नहीं, वो तो पहले ही चली गई थी। अब दिमाग खराब, कहाँ जाए, किसको दिखाएं, अपनी व्यथा किसको बताएं? भैया रोने लगा, विलाप करने लगा। मेरी तो जग में हंसी है गई। सब लोगों ने समझाया, राजा जरासंध ने समझाया, बोले सुन भैया तेरी क्या हंसी हुई, मैं तो 17 बार कृष्ण के हाथों से पिट चुका हूं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 18वीं बार लड़ने के लिए चला ही गया और जीत गया। अरे तू तो एक ही बार उससे मुक्का खा करके बैठा है, मर जाएगा तो क्या होगा? एक काम कर, जिसमें दुल्हन की डोली जानी थी उसी डोली में तू बैठ जा और आराम से कुंडनपुर से निकल जा। आय हाय हाय। अब सबको पता था कि माता रुक्मणी तो चली गई, और माता रुक्मणी चली गई, सबके दिमाग पे थी ये बात, माता रुक्मणी तो कब की चली गई। अब सबका दिमाग खराब, ये कहां से आया, इसका तो पता ही नहीं था। माता रुक्मणी के जाने के तत्पश्चात ही एक सांस में सर्वनष्ट होकर के आनंद लेकर के बड़े प्रेम के साथ, दिमाग खराब, शिशुपाल को उसी पालकी में बैठा दिया और जैसे ही गांव में से निकाली सो गांव वाले पालकी के पर्दे को उठा उठा करके हंसे, वाह 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 कितनी सुंदर दुल्हन है, वाह 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 कितनी सुंदर दुल्हन। शिशुपाल ने
कसम खा ली कि मर जाऊंगा लेकिन द्वारकाधीश को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बड़ा सुंदर ब्याह किया। अरे तुम कारे काते भये रे लाला, या को ठीक न काम, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। खूब सुना डाली, इतनी गारी दी, इतनी गारी दी भगवान को। भगवान ने सब सुन लिया। जो तुम्हें देना है सो दे लो, हमने प्रेम विवाह किया, तुम सब ना चटक जाओ। इस चक्कर में जो तुम्हें कहना है सो कह डालो। भगवान को खूब खरी खोटी ब्रज की माताओं ने सुनाया, खूब खरी खोटी ब्रज की माताओं ने सुनाया। इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, इतनी सुनाई कि भगवान रह गए, सभी लोग रह गए। अब कुछ समय के बाद भगवान गृहस्थ जीवन में चले गए। जब भगवान गृहस्थ जीवन में पहुंच गए तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान के गृहस्थ जीवन में पहुंचने के तत्पश्चात ही, एक सांस में भगवान के गृहस्थ जीवन में पहुंचने के बाद कुछ कालांतर के बाद भगवान के प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम पड़ गया प्रद्युम्न। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का जो पुत्र बनेगा क्या कोई वो साधारण मनुष्य होगा? क्या होगा? क्या जो भगवान को पिता के रूप में पाएगा क्या वो कोई साधारण होगा? कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। असाधारण ही व्यक्ति होगा, साधारण तो हो ही नहीं सकता। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। अब हुआ तो हुआ, क्या हुआ? भगवान के जो पुत्र हुए, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को पूरी कथा बता रहे थे। सुखदेव बाबा ने जब इतनी कथा को सुना तो सुखदेव बाबा का तो भैया दिमाग खराब हो गया, राजा परीक्षित का दिमाग खराब हो गया। बोले भगवान ये कथा मेरे समझ में नहीं आई। ये कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। ये कोई साधारण असाधारण मनुष्य नहीं है। पूछा कौन है? असाधारण मनुष्य, ये साधारण हो ही नहीं सकता है। ये कौन है? सुखदेव बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी लंबी कथा है, सुनोगे तो समय व्यतीत हो जाएगा। बोले भगवान समय व्यतीत कितना भी हो जाए हम तो ये कथा सुनना ही चाहते हैं, पूरी कथा हमारी समझ में आनी चाहिए। बोले कैसी कथा समझ में आनी चाहिए? बोले मैं विधि पूर्वक विधान पूर्वक पूछना चाहता हूं, बड़े विधि विधान पूर्वक पूछना चाहता हूं, विधि विधान पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं कृपया करके कि ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है जिन्होंने संपूर्ण कथाग्र स्थिति को सुना और ये भगवान के पुत्र हुए हैं तो हैं, कौन हैं? बोले सुनो मैं तुम्हें बताता हूं सुखदेव, एक बार की बात है। वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान श्री विष्णु की बड़ी सुंदर तपस्या कर रहे थे। अच्छा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज जी, भगवान की तपस्या करने में सबसे पूर्ण अगर कोई देव है तो वो है भोलेनाथ। भगवान की सबसे ज्यादा अगर कोई तपस्या करता है तो वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान की बड़ी सुंदर तपस्या करते। अच्छा इस बार भोलेनाथ ने भगवान की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग गुंजायमान होने लगा और तीनों लोग डगमगाने लगा।
कुछ समय के बाद यह तीनों लोग गिरने की स्थिति में आ गया। ब्रह्मा जी बड़े चिंता में थे। अच्छा, सबरे देवताओं की मीटिंग बुलाई गई, भैया भोले बाबा बड़ी तेज तपस्या कर रहे थे, तो लोग ही नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। करें तो करें, क्या करें? अच्छा, तपस्या करनी तो ऐसी करो कि एक आधा ही लोग खिला दो। भोले बाबा ने 3 लोग खिलाए, तुम एक ही लोग खिला दो। तुम लोग तो ऐसी तपस्या करते, कौआ भक्ति, राम 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 राम। कोई मेहमान आ जाते उस दिन तो ऐसे बैठ जाते जैसे सबसे बड़े पुजारी दुनिया के तुम ही नियुक्त करोगे। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह। इस दुनिया में पाखंडियों की जनसंख्या ज्यादा है और भक्ति करने वालों की जनसंख्या कम है। राम के नाम पर उपदेश देने वाले तो कई हैं महाराज जी, लेकिन राम के पद चिन्हों पे चलने वाला कोई और नहीं है। रामो राजमणि सदा भजयते, रामम रामे संभजे। रामो राजमणि सदा भजयते। अरे राम तो वो मणि है जो सदा विजय प्रदान करने वाले हैं, लेकिन पद चिन्ह पर चलो। पाखंड की भक्ति मत करो, आज भक्ति कर ली नहीं की। देखो भैया, अपना तो सीधा सीधा सिद्धांत है। अपन तो सीधी सीधी पंचायत बोलना जानते हैं और सीधी सीधी बातों को अनुग्रहित करते हैं। सीधी सीधी बातों को अपन जानते हैं, ज्यादा टेढ़ी बातों को अपन जानते ही नहीं हैं। अपन क्या जानते हैं? राम तो राम है और राम का नाम इस संसार में है। और सुनिए, अगर राम इस संसार में नहीं होते, हम लोग रामानंदी संप्रदाय से, और हम कहना चाहते हैं अगर राम इस संसार में नहीं होते, राम ने अगर अवतार इस धराधाम पर नहीं लिया होता, तो जो मर्यादा हम सीख रहे हैं वो किसी और से नहीं सीख रहे, वो राम से सीख रहे हैं। चले जाओ विदेशों में, कलयुग के रूप में राम आए। रामानंदाचार्य भगवान का अवतरण हुआ है। और सुनो, राम की मर्यादा पर क्यों चल रहे? अच्छा, राम की मर्यादा पे अगर हर व्यक्ति राम की मर्यादा पे नहीं चल रहा, तो देख लो विदेश में रोज डिवोर्स है, घरवाली रोज बदल जाती है। जैसे टिफिन में भोजन चलता है वैसे घरवाली बदल जाती है। यूं डिवोर्स दिया सीताराम। बताओ मैं गलत कह रहा क्या महाराज जी? अभी चले जाओ आप किन्हीं देशों में, 2-4 साल बाद बनी। और अपने देश में भी मैं कह रहा हूं, जो राम के पद चिन्हों पर नहीं चलते, उनका हस्त्र यही होता, 1-2 साल के बाद पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता और पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते। और राम के जो पद चिन्हों पर पत्नी चली या पति चले, तो जो पत्नी चलती है वो सीता के पद चिन्हों पर चली, और जो राम चलते हैं वो जो पति चलते हैं वो अगर राम के पद चिन्ह पर चले, तो ध्यान रखना, पति पत्नी का जोड़ा कभी जीवन में नहीं बिखर सकता है। राम नगीना है, राम स्वरूप है, राम हमारे आदर्श हैं और राम हमारे रूप हैं। इसलिए राम को हम मरते मर जाएं, लेकिन हमें कभी अपने भगवान राम को नहीं भूलना चाहिए।